नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए, अब से कुछ ही महीनों में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, जिसको लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। ऐसे में अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी फुल ऑन एक्शन मोड में आ गई है। जी हां, बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने बिहार में महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर बड़ा बयान दे दिया है। जी आप बता दें कि चंपारण पहुंचे थे अखिलेश प्रसाद सिंह, जहां उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत की और बातचीत के क्रम में उन्होंने महागठबंधन में चुनाव के दौरान सीटों के बंटवारे को लेकर के एक बड़ा बयान दे दिया है। एक तरफ उन्होंने महागठबंधन की जीत को लेकर के अपनी बात रखी, तो वहीं दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आगमन से पहले जमकर कटाक्ष कर दिया है और उनकी खामियां निकाल दी है। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं बिहार के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, आप खुद ही सुन लीजिए। किसी का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन इंडिया गठबंधन यहाँ नहीं, यहाँ महागठबंधन पहले से, जो इंडिया गठबंधन का नाम आप नहीं सुने होइएगा, उसके पहले से महागठबंधन है और उस गठबंधन के तहत ही हम लोग सब चुनाव लड़ेंगे। सीटों के बंटवारा की बात भी जल्दी शुरू की जा रही है और उसको भी पहले हम लोग 1-2 महीना के अंदर समाप्त करेंगे। निशान तारा है पार्टी, निशान तारा है, मुख्यमंत्री के बेटे आ रहे हैं पॉलिटिक्स में, तो क्या असर होगा महागठबंधन पर, कितना असर होगा? तो सबको राइट है, मौलिक अधिकार है सर। आप भी कल आना चाहिए तो आप भी आ जाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है महागठबंधन की सेहत पर। यहाँ आपको अगर ठीक से याद होगा, इस इलाके में जरूर हम लोगों की कमजोरी रही, लेकिन जो परिणाम आए थे उसमें 10 से 12,000 वोट अंतर था दोनों गठबंधन में और लगभग 1 दर्जन सीट हम लोग 100 वोट से लेके 1000 वोट तक हारे थे या हरवाया गया था शाम के वक्त में। उसके वजह से हम लोग की सरकार नहीं बनी थी और पिछले 5 साल में नीतीश कुमार जी का जिस तरह से ढीला सिली प्रशासन और जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, जिस तरह से प्रशासन का काम लगभग ठप है, उससे लोग उबे हुए हैं, लोग आक्रोशित हैं, लोग गुस्से में हैं। मैं मानता हूं कि इस बार आने वाले विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से महागठबंधन की सरकार है। मुख्यमंत्री के बेटे को जवाब देने मुख्यमंत्री के बेटे को लाया जा रहा है, क्या ऐसा लग रहा है क्या? नहीं, अभी तो वो आए ही नहीं है, उनकी परीक्षा बाकी है। उनके आने से राजनीति में बिहार के कोई फर्क नहीं। वैसे सीएम पर तेजस्वी के आरोपों को लेकर तबीयत खराब है, उनके बेटे ने सफाई दी थी, उन्हें वोट दें, स्वस्थ है पूरे। जी, तो आप लोग भी मूल्यांकन करते होंगे कहीं न कहीं से। इसमें मुझे क्या बोलना है, मैं कोई पर्सनल बात नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन बिहार में जिस तरह से उनका शासन प्रशासन चला है पिछले 5 साल में, उससे कोई खुश नहीं। पिछले विधानसभा चुनाव में जो आपकी दावेदारी थी सीटों को लेकर, क्या इस बार उससे बढ़त में रहेंगे या फिर कम में रहेंगे? कितनी दावेदारी कांग्रेस की होगी? कांग्रेस जो सीटें चाहती हैं वो सीटें मिलेंगी, हाँ मैं जानता हूँ। बाकी आप लोग अपना अटकल लगाते रहिए। लोकसभा चुनाव में भी जिन सीटों पर हम लोग का दावा था वो मिला। बिहार पर के युवाओं को मौका देने की बात, युवाओं को, महिलाओं को, नौजवानों को कांग्रेस पार्टी हमेशा से मौका देती रही है और इस बार भी देगी। धन्यवाद। मोदी जी बिहार के दौरा पर हैं सर, मोदी जी बिहार के दौरा पर आए, यहीं आके बिहार की बोली लगाए थे। आप लोगों को कहे थे कि बंद चीनी मिल के मोतिहारी से अगला बार जब मैं आऊँगा तो चिमनी से धुआं निकलता रहेगा और इसी चीनी मिल के चिमनी से चाय पी। धुआं निकला क्या कि चिमनी आज भी बंदी है, चीनी मिल आज भी बंदी है। तो 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात कहते थे, अब तक तो 22 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिल जाता है। तो उन्होंने जो भी वायदा किया, हर खाते में 15 लाख रुपए देने की बात कही थी। और जिस तरह से आज कमर तोड़ महंगाई है, जिस तरह से बेरोजगारी दर बढ़ा है, बल्कि आसपास के देशों को ले लीजिए, बांग्लादेश और नेपाल में भी
हम लोगों से ज़्यादा बेरोजगारी दर, कम बेरोजगारी दर है, भारत में ज़्यादा है। पेट्रोल और डीजल नेपाल जैसे गरीब देश में भी हम लोगों से कम है। चेक कर लीजिए, आप तो बॉर्डर पर हैं। तो ये स्थिति बनी है। अगर प्रधानमंत्री जी पर्यटन के लिए आ रहे हैं तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन बिहार को सचमुच में कुछ देने की बात करेंगे। और हम अभी बजट पर भाषण दिए थे, सिस्टमेटिक बिहार को जिस तरह से छोड़ा जा रहा है, बिहार को बद से बदतर स्थिति में पहुंचाई जा रही है, उसके लिए वही लोग जिम्मेवार हैं। तो आपने अखिलेश प्रसाद सिंह का वो बयान सुना जिसमें उन्होंने बिहार में महागठबंधन के सीटों के बंटवारे पर साफ तौर पर ये कह दिया है कि महिलाएं हो या फिर नौजवान, उन्हें पूरा मौका दिया जाएगा। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि बिहार के नवनियुक्त कांग्रेस के प्रभारी कृष्ण अल्लावड़ू भी अब एक्शन मोड में दिखने वाले हैं। पिछले दिनों उनकी मौजूदगी राजधानी पटना में देखने के लिए मिली थी और उन्होंने इस दौरान महागठबंधन की जीत के दावे भी किए थे। अब ऐसा कहा जा रहा है कि 24 फरवरी से बिहार में उनका दौरा होने वाला है और वे विभिन्न जिलों में जाकर के जन समर्थन जुटाने वाले हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार बिहार की जनता उनका कितना समर्थन कर पाती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।